Hello students, welcome to my channel. Today's topic is exponents practice questions. आज हम लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. इवेलुएट करना है ब्रैकेट 1/3 रेज टू द पावर -3 -1/2 रेज टू द पावर -3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई ब्रैकेट 1/4 रेज टू द पावर 3. सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. तो यहाँ हम देखें कि बेस डिफरेंट है और पावर्स माइनस में है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे जो गिवन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 1/4 रेज टू द पावर -3. तो यहाँ हम देखें कि माइनस में है तो पावर हम प्लस में करेंगे, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे. तो 3/1 रेज टू द पावर 3 माइनस 2/1 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई, इसको भी हम रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि माइनस में पावर है, तो 4/1 रेज टू द पावर. अब यहाँ देखें कि सबके अपॉन में 1 डिनोमिनेटर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई 4 रेज टू द पावर 3. तो सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे. सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में इधर है इसको सोल्व करेंगे. तो ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे तो 3 रेज टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं 27 माइनस 2 रेज टू द पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 4 रेज टू द पावर 3 को हम 64 लिख सकते हैं. कैसे कि अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखें तो यहाँ 64 आएगा, सेम एज इनको भी हमने यहाँ सोल्व करके लिखा है. अब 27 माइनस 8 इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 64. इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं 19 अपॉन में 64. यही इसका इवेलुएट करने के बाद आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ली ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है 4/3 रेज टू द पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू द पावर -1 और होल की पावर भी -1 है. तो जब पावर माइनस में है, बेस डिफरेंट है, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करते हैं, माइनस में दी हुई है. तो यहाँ हम लिखेंगे 3/4 लिख सकते हैं रेज टू द पावर 1 माइनस 4/1 रेज टू द पावर 1 ब्रैकेट क्लोज और होल की भी पावर है -1, होल की पावर -1 है. अब हम इनको सोल्व करें तो हम लिखेंगे कि 3/4 माइनस 4/1 और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस करना है हमें, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 4, 3 माइनस 16 होल की पावर है -1. अब इसको सोल्व करें तो -13 3 माइनस 16 -13 आ गया अपॉन में 4 रेज टू दी पावर आ गई -1, क्योंकि जो होल की पावर है ये यहाँ पे -1 है. अब जब -1 पावर है, इसकी पावर माइनस में है, तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे. रेसिप्रोकल करेंगे तो -13/4 इज इक्वल टू 4/-13. अब डिनोमिनेटर में हम माइनस का साइन नहीं रखेंगे, ये हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे. तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे -4/13 इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ब्रैकेट 5 रेज टू द पावर -1 इंटू 3 रेज टू द पावर -1 और होल की भी पावर -1 है डिवाइड बाई 6 रेज टू द पावर -1. तो सबसे पहले हम इनको सोल्व करें. तो ये माइनस में पावर है तो हम इसको सोल्व करेंगे तो लिख सकते हैं कि 1/5 इंटू 3 रेज टू द पावर -1 को हम 1/3 लिख सकते हैं और होल की पावर है -1
डिवाइड बाई 6 रेज टू द पावर -1 को हम 1/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हम इनको सोल्व करें तो 1/15 आ गया, रेज टू द पावर -1 है, डिवाइड बाई 1/6 है। अब इसकी पावर माइनस में है तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 15/1 हो गया। और डिवाइड के बाद जो भी नंबर होता है उसको हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो 1/6 दिया हुआ है। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में जाकर 6/1 हो जाएगा। इसको हम 15 × 6 लिख सकते हैं। 15 × 6 = 90, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1/2 रेज टू द पावर -2, 1/3 रेज टू द पावर -2, और ये प्लस में है सारे साइन। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इनकी जो पावर है इनको प्लस में करेंगे। तो 1/2 है, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, रेज टू द पावर 2 प्लस में हो गई। इसको 3/1 लिख सकते हैं, रेज टू द पावर 2 प्लस इसको 4/1 लिख सकते हैं, रेज टू द पावर 2। अब हम इनको 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 4 रेज टू द पावर 2। अब 2 रेज टू द पावर 2 को हम, यानी कि 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब है, इसका मतलब है 2 × 2 प्लस में, इसका मतलब है 3 × 3 और इसका मतलब है 4 × 4। तो ये 4 हो गया, ये 9 और ये हो गया 16। तो इनकी वैल्यू को हम यहाँ लिख सकते हैं 4 + 9 + 16 = 29। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेज टू द पावर -1 × 3 रेज टू द पावर -1, दोनों की पावर माइनस में है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, और डिवाइड में भी पावर माइनस में है तो इसको भी हम रेसिप्रोकल करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 1/2, 2 रेज टू द पावर -1 को 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 3 रेज टू द पावर -1 को 1/3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर -3 को 1/2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 1 × 1 = 1 और 2 × 3 = 6, 1/6 डिवाइड बाई, अब देखें 1/2 रेज टू द पावर 3 है, इसको हम क्या लिखें भाई, 1/2 रेज टू द पावर 3 है, इसका मतलब 1/2 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये 1/8 हो गया। तो 1/2 रेज टू द पावर 3 को हम 1/8 लिख सकते हैं डिवाइड में। अब रूल कहता है कि जब डिवाइड में जो नंबर होता है उसको डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन चाहिए, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई बाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 4/3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पर देखें कि 2 रेज टू द पावर 0 है, 2 रेज टू द पावर 0 का मतलब है, रूल हमने पढ़ा था कि a रेज टू द पावर 0 = 1 होता है, कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। ये रूल हमने पढ़ा था। तो ये 2 रेज टू द पावर 0 का मतलब तो हो गया 1, प्लस में 3 की पावर -1 है तो इसको हम लिखेंगे रेसिप्रोकल में, इसको लिखेंगे तो ये 1/3 हो गया इंटू 3 रेज टू द पावर 2।
अब हम ये प्लस में है, इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो 1 प्लस 1/3, इसके भी प्लस अपॉन में 1 लिख देते हैं हम। इसको सोल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आ गया, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 हो गया। 4 प्लस 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2, यानी कि जो 3 रेज टू दी पावर 2 है उसको हम 9 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 9 ही आएगा, तो यहाँ 9 लिख सकते हैं। 3 1 जा 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 12 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 रेज टू द पावर -4 इंटू 5/3 रेज टू द पावर -5 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू द पावर 3x। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देखें कि बेस सेम है इसमें। 5/3 रेज टू द पावर -4 इंटू 5/3 रेज टू दी पावर -5। तो जब मल्टीप्लाई में है तो पावर साइड हो जाती है, और ये राइट हैंड साइड में 5/3 रेज टू दी पावर 3x है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट वाली नंबर को तो सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 5/3 रेज टू दी पावर -4 प्लस में -5। अब जब हम इसको प्लस करके लिखेंगे तो जो राइट हैंड साइड में है उस नंबर को भी लिखेंगे, रेज टू दी पावर 3x। अब यहाँ देखें बेस सेम हो गए दोनों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड है, तो यहाँ पे 5/3 इसकी पावर हो गई -9 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू दी पावर 3x। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, दोनों को कंपेयर करके देखें। दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ जो इनकी पावर्स हैं इनको कंपेयर करेंगे, तो पावर्स को कंपेयर करेंगे तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x की वैल्यू को इधर लेकर जाएंगे। 3x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -9 अपॉन में 3। 3 1 जा 3 3 जा 9 -3 हो गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -3। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। 4/9 रेज टू दी पावर 4 इंटू 4/9 रेज टू दी पावर -7 इज इक्वल टू 4/9 रेज टू दी पावर 2x -1। तो यहाँ बेस दोनों में सेम है, पावर्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, तो लिखेंगे 4/9 रेज टू दी पावर 4 प्लस -7 इज इक्वल टू 4/9 रेज टू दी पावर 2x -1। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 4/9, अब यहाँ देखें कि जब प्लस का साइन होता है तो ये अंदर वाला साइन एज इट इज बाहर आएगा, तो यहाँ तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, और साइन भी माइनस का लगेगा, तो इसकी पावर आ गई -3 इज इक्वल टू 4/9 रेज टू दी पावर 2x -1। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करके देखेंगे, तो यहाँ हम x को इधर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए, तो 2x -1 इज इक्वल टू -3 और 2x इज इक्वल टू -3, ये माइनस का है तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2 अपॉन में 2। 2 1 जैसे कैंसिल हो गया, यानी कि -1। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो आई -1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई व्हाट नंबर शुड
bracket minus x raised to the power minus 1 be multiplied so that the product becomes 9 raised to the power minus 1। यानी कि ये जो नंबर है यहाँ पर -6 रेज टू द पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट 9 रेज टू द पावर -1 आए। तो यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई करना है उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर। जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ इक्वेशन बन जाती है कि -6 रेज टू द पावर -1 इंटू एक्स, क्योंकि c को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो हमने x मान लिया, x से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 9 रेज टू द पावर -1। अब पावर माइनस में है, रेसिप्रोकल करेंगे तो लिखेंगे 1/-6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 रेज टू द पावर -1 है, इसको में भी हम 1/9 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/9 इंटू ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा -6/1। अब इनको कैंसिल करें, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो -2/3, इट मीन्स x इज इक्वल टू -2/3। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है तो यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज -2/3। यानी कि इस -6 रेज टू द पावर -1 को अगर -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 9 रेज टू द पावर -1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 रेज टू द पावर 2x + 1 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 2x + 1 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 125। अब ये डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल इसको करेंगे तो 1/25 बनेगा। लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 2x + 1 मल्टीप्लाई 1/25 इज इक्वल टू 125। अब इसको इधर लेकर जाएंगे क्योंकि x की पावर निकालनी है, तो 5 2x + 1 इज इक्वल टू 125 इंटू ये 25/1 हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 125 और 25 को, तो 5 रेज टू द पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2। तो 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। अब इनको सोल्व करें तो दोनों में से एक बेस लेंगे और पावर्स कर देंगे ऐड। 5 रेज टू द पावर 5, अब 5 रेज टू द पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5 है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। अब पावर्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ 2x + 1 इज इक्वल टू 5 और 2x इज इक्वल टू 5, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 4। अब 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/2, 2 से 4 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। तो यहाँ जो वैल्यू ऑफ x है वो आएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई व्हाट नंबर शुड
-2/3 bracket close raised to the power 3 be divided so that the quotient may be 4/27 raised to the power -2 कि यहाँ पर -2/3 raised to the power -3 को किस नंबर से डिवाइड करें कि क्वोशिएंट 4/27 raised to the power -2 आए। तो इसको हम सोल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर हमें चाहिए उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर। x मान लेते हैं इसको। अब इक्वेशन बनती है हमारे पास कि -2/3 raised to the power -3 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 4/27 raised to the power -2। अब यहाँ पे पावर माइनस में है तो ये एक तो पावर माइनस में है और डिवाइड बाई एक्स है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा, पर डिवाइड में होगा तो ये माइनस में पावर है ही, रेसिप्रोकल भी होंगी। तो हम 4/27 -2 को 27/4 रेज टू दी पावर 2 डिवाइड बाई, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/-2 रेज टू दी पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, अभी तो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जब लिखेंगे तो ये 27/4 रेज टू दी पावर 2 इंटू -2/3 रेज टू दी पावर 3। अब 1/x इज इक्वल टू 27/4 रेज टू दी पावर 2 का मतलब है 27/4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिखें, लिख दिया, इंटू -2/3 को 3 टाइम, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। अब यहाँ जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 जा, 3 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखें कि ये इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 से 4 कैंसिल कर दें और ये -2 से 4 कैंसिल करेंगे तो ये -2 आएगा। तो 27/2। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखें तो -2/27x की वैल्यू आ गई।